हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 5 पे। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑन ऑफ एन एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, समूह के अवयव की कोटि। तो समूह के अवयव की कोटि, समूह की कोटि क्या होती थी? अगर हमारे पास में कोई जी है, उसमें कोई ऑपरेशन स्टार लगा हुआ है, अगर जी तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी, अगर इसमें 5 एलिमेंट हैं, 0 1 2 3 4 है, तो इसका ऑर्डर क्या होता था? ग्रुप का समूह का ऑर्डर जो होता था वो हमारा 5 होता था। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है? ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, मतलब हर एक एलिमेंट का यहाँ पे चेक करना है प्रॉपरली, एक एलिमेंट के लिए चेक करना है कि उसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं आज वीडियो। देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, समूह के अवयव की कोटि क्या होती है। देखिए, समूह के एक अवयव की कोटि या इसको कहते हैं अवयवांक, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, तो इसकी परिभाषा है, मान लो जी एक समूह है और संयोजन के को गुणन रूप से निरूपित करते हैं। तो ए बिलोंग्स टू जी, कोटि का अर्थ उस न्यूनतम धन पूर्णांक n से है। ठीक है, ए बिलोंग्स टू अर्थ उस न्यूनतम धन पूर्णांक लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, वो छोटा से छोटा नंबर n से है, यदि वह अस्तित्व में है तो, जो इस प्रकार हो कि a टू द पावर n करने पर हमें आइडेंटिटी प्राप्त होनी चाहिए। ई का मतलब है आइडेंटिटी। यदि धन पूर्णांक n का अस्तित्व इस प्रकार नहीं है कि a टू द पावर n इक्वल टू ई, तब हम कहते हैं कि a अनंत कोटि या शून्य कोटि का है। ठीक है, अगर किसी भी पावर में कोई भी एलिमेंट अगर ले लिए, 5 ले लिए, उसको खुद के साथ मल्टीप्लाई कहते गए कभी भी ये हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो उसे हम अनंत कोटि का या शून्य कोटि का अवयव कहते हैं। ठीक है, हम ए के कोटि को प्रतीक ओ ऑफ ऑर्डर ऑफ ए से निरूपित करते हैं। योग प्रतीक में हम ए टू द पावर एन इक्वल टू ई के स्थान पर एन ए इक्वल टू ई का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब, जैसे हम अगर 5 को मल्टीप्लाई करते जाते तो कभी भी 1 मिलेगा क्या? मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन के लिए इसकी आइडेंटिटी 1 होती है। तो 5 को हम कितने बार भी मल्टीप्लाई करें, कभी भी 1 नहीं आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको हम बोलेंगे अनंत कोटि का। अगर 7 को भी मल्टीप्लाई किया जाए तो कभी भी नहीं आएगा। अगर इसी प्रकार 1 को मल्टीप्लाई करें तो आएगा क्या? हाँ, 1 को आप चाहे 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, चाहे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 1 को, चाहे 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, तो वो तो आ ही जाएगा। मतलब एक फाइनाइट वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है। पावर में जो मिलता है वही हमारा क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे जो n है वो उसकी कोटि कहलाती है। ठीक है, उस एलिमेंट की कोटि कहलाती है। जैसे कि अगर हमारे पास में कोई सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर ले लेते हैं, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लें, इसको मल्टीप्लाई के साथ में, वैसे नेचुरल नंबर जो है ग्रुप नहीं होता है, तो हम एक काम करते हैं, रियल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, रियल नंबर, उसमें जीरो को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जीरो जो है, जीरो का इनवर्स प्राप्त नहीं होता है। अगर जीरो को ले लिया जाए मल्टीप्लीकेशन के लिए तो वो गलत हो जाएगा। उसका इनवर्स अगर लेते हैं तो 1/0 जो कि इनफाइनाइट मिलेगा, जो कि अपरिभाषित होता है। इसलिए जब भी स्टार लगा होता है उसमें, उसका मतलब ये होता है कि हम जीरो को नहीं लिए हैं उसमें, और इसका ऑपरेशन क्या है? डॉट या मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए, इसमें देखा जाए तो सबसे पहले देखते हैं, जीरो तो इसमें नहीं है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3, और उसके बीच के सारे एलिमेंट 1.1 1.2। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट की जो है फाइनाइट वैल्यू प्राप्त हो रही है? जैसे कि हम देखते हैं, वन, इसमें आइडेंटिटी क्या होती है? पॉइंट के लिए या फिर डॉट के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी जो है 1 होती है। ठीक है, तो किस एलिमेंट को उसका पावर करने पर कितना भी घात करें, उसमें कोई भी एक घात में हमें 1 प्राप्त होना चाहिए। तो अगर 1 टू द पावर 1 कहते हैं तो 1 प्राप्त हो गया, मतलब 1 की कोटि क्या हो गई? ठीक है, 1 की कोटि हो गई 1। इसी प्रकार अगर -1 टू द पावर 1 करेंगे तो -1 मिलेगा। ठीक है, अगर 1 टू द पावर 2 करेंगे तो +1 मिलेगा। मतलब कि आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो चुकी है। मतलब कि -1 का जो कोटि होगा, जो ऑर्डर होगा, वो क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, -1 का जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा, 1 का ऑर्डर जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 का ऑर्डर जो होगा वो 1 होगा, क्योंकि एक ही घात में वो 1 आ गया। अब देखें, इसके अलावा और कोई सा एलिमेंट है क्या जिससे हमें 1 प्राप्त हो जाए? 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 टू द पावर 1 में 2 ही मिलेगा। स्क्वायर करने पर 4 मिल जाएगा, क्यूब करने पर 8 मिल जाएगा।
तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिससे हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो जाए 2 के लिए, चाहे कितने भी पावर कह लें, वो कभी भी हमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं दे रहा है। मतलब ये क्या हो गया, एक अनंत कोटि का अवयव हो गया, ठीक है। ये जो अवयव है वो अनंत कोटि का है, ठीक है। बस इतना ही है। और कोई एलिमेंट लेना चाहे ले सकते हैं इसमें से, जैसे कि हम कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं उसकी कोटि क्या होगी करके। जैसे हमने कल देखा था थर्ड रूट ऑफ यूनिटी। थर्ड रूट ऑफ यूनिटी के लिए जी इक्वल टू हमने लिया था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या थी, 1 थी, ठीक है। हमें 1 लाना है, जैसे 1 का पावर 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 की कोटि क्या होगी, यहाँ पे 1 की कोटि हो चुकी है 1। अब ओमेगा को देखा जाए तो ओमेगा के कितने पावर में ये आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू, तो ओमेगा होगा, ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्राप्त होगा जो कि 1 नहीं है। अब ओमेगा क्यूब करें तब क्या मिलेगा, हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। मतलब कि ओमेगा के लिए उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। जितने पावर में हमें आइडेंटिटी प्राप्त होती है उतनी ही पावर को, जो पावर लगा होता है उसी को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। जैसे कि ओमेगा का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ओमेगा का ऑर्डर जो होगा वो 3 होगा। अगर ओमेगा स्क्वायर की बात करें तो ओमेगा स्क्वायर के लिए पहले तो ओमेगा स्क्वायर प्राप्त होगा। ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर कहते हैं तो ओमेगा टू द पावर 4 होगा। ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा टू द पावर 4 होगा। अलग अलग करेंगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा मिल जाएगा। इससे भी नहीं मिल रहा है हमें तो ओमेगा मिल गया। अब और ओमेगा टू द पावर 6 कहते हैं तब क्या मिलेगा, ओमेगा टू द पावर स्क्वायर होल टू द पावर 3 कहते हैं, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, ओमेगा टू द पावर 6 इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा। तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 मिल गया। मतलब इसका भी ओमेगा स्क्वायर का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर कोई और एग्जांपल लें तो हम ले सकते हैं जो हमने बनाया था और एग्जाम्पल देखा था लास्ट लेक्चर में, 1 माइनस 1 आई और माइनस आई। तो इसमें क्या था, 1 का 1 टू द पावर 1 करने पर 1 मिल गया, मतलब 1 का ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया। अगर -1 को देखा जाए, -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तभी 1 प्राप्त होगा, एक बार में तो नहीं होगा। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर आई को देखा जाए तो आई को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मिलेगा, ठीक है। आई स्क्वायर करने पर -1 और आई स्क्वायर कर दो तो -1 और आ जाएगा, तो -1 प्लस 1 हो गया। मतलब यहाँ पे पावर 4 हो गया, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इक्वल टू आई टू द पावर 4। मतलब कि आई टू द पावर 4 में हमें 1 प्राप्त हो रहा है, हो रही है। मतलब कि इसका ऑर्डर क्या हो गया, 4 हो गया। माइनस आई का भी सेम वैसा ही है, माइनस आई को भी अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होती है। मतलब कि माइनस आई का भी आइडेंटिटी या फिर इसका ऑर्डर क्या हो गया, 4 हो गया, जिससे हमें 1 प्राप्त होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होती है। तो बस इतना ही है। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कि आइडेंटिटी क्या होती है और ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, समूह के अवयव की कोटि क्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उन सबको देख सकते हैं आप यहाँ पे। विलोटन समूह क्या होता है, यदि समूह जी का प्रत्येक अवयव परिमित कोटि का है तो समूह जी एक विलोटन वर्ग या एक आवर्ती वर्ग समूह कहलाता है। क्या बोला गया है, समूह जी का प्रत्येक अवयव, जैसे कि इसमें देखो 1 का भी पावर 1 करने पर हमें क्या मिल जाता है, आई 1 मिल जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो रही है। यहाँ पे भी स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो रही है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। तो किसी भी एलिमेंट का इस ग्रुप में किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर है इनफाइनाइट नहीं है, सभी का फाइनाइट है, परिमित कोटि का है, सभी जो एलिमेंट है वो फाइनाइट ऑर्डर के हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो ग्रुप बना हुआ है I1 - 1 I - I या 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों ही एक विलोटन समूह है, टॉर्शन ग्रुप है, ठीक है। अब विलोटन मुक्त समूह क्या होता है, तो समूह जी एक विलोटन मुक्त वर्ग या विलोटन मुक्त समूह कहलाता है यदि तत्समक अवयव को छोड़कर अन्य अवयव की कोटि परिमित नहीं है, ठीक है। तत्समक अवयव को छोड़कर बाकी किसी भी एलिमेंट की जो कोटि होगी वो परिमित नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखो आइडेंटिटी एलिमेंट का प्लस में देखा जाए तो अगर इसका तत्समक क्या है, इसका जो तत्समक होगा वो 1 होगा, ठीक है। अच्छा 0 होगा, इसका जो तत्समक होगा वो 0 होगा, क्योंकि 0 को कितने बार भी ऐड करो, चाहे 0 को 1 टाइम्स ऐड करो तब भी वो हमें 0 दे देता है। प्लस के लिए क्या होती है, 0 होती है। अब इसके अलावा चाहे कोई भी एलिमेंट ले लो, चाहे 1 ले लो, 1 लोगे तो 1 प्लस 1, अब ये कभी भी कितने बार भी ऐड करो उसको कभी भी 0 नहीं मिलेगा, कभी भी आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त नहीं होगी। चाहे रेशनल नंबर का कोई एलिमेंट ले लो, चाहे रियल नंबर का ले लो, कभी भी उन सबको ऐड करने पर
मतलब नॉन जीरो नंबर को ऐड करने पर कभी भी हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त नहीं होगी, जीरो प्राप्त नहीं होगी। मतलब कि इसमें केवल आइडेंटिटी एलिमेंट ही ऐसा है जिसका ऑर्डर फाइनाइट है, ठीक है। बाकी सभी एलिमेंट की जो कोटि होगी वो परिमित नहीं है, फाइनाइट नहीं है, ठीक है। मिश्र समूह, मिक्स्ड ग्रुप, इसकी परिभाषा है एक समूह जी मिश्र समूह कहलाता है यदि देयर एग्जिस्ट मतलब होता है कम से कम कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए, ठीक है, कम से कम दो अवयव, ठीक है, देयर एग्जिस्ट कम से कम दो अवयव तत्समक अवयव से भिन्न इस प्रकार है कि उनमें से एक परिमित कोटि और एक अनंत कोटि का है, अन्य अनंत कोटि का है, अर्थात देयर एग्जिस्ट कम से कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, कोई ऐसा दो एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए उस ग्रुप जी में जो इस प्रकार हो कि पहली बात तो है उसमें पावर नहीं करने पर, उसमें कोई भी घात नहीं लगाने पर आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, घात लगाने पर भी आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होनी चाहिए, तब भी उसका परिमित अवयव मिलना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे और दूसरे एलिमेंट लेते हैं, दूसरे किसी एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर देखा जाए आई को अगर प्लस मिले या फिर ऐसा कह दें कि रियल नंबर को अगर प्लस के साथ मल्टीप्लिकेशन के साथ लेते हैं, ठीक है, तो इसमें वन एक ऐसा एलिमेंट है, तो वन की घात वन करेंगे तो एक ही घात में वन आ गया, तो इसको नहीं ले सकते, यही बात यहाँ पे बोला गया, इसमें घात एक ही है तो उसको नहीं ले सकते, वो आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई और एक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए जिससे हमें उसका घात करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो, जैसे कि -1 लेते हैं, रियल नंबर का -1 स्क्वायर करते हैं तो 1 प्राप्त हो जा रहा है, तो एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो घात एक से ज्यादा करने पर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो रही है। और दूसरा चीज अगर 2 लेते हैं, ठीक है, कोई और एलिमेंट ले लिए जिसका ऑर्डर यहाँ पे 2 ले लिया, अगर इसका घात अगर बढ़ाते चले जाए, इसकी कोटि क्या होती है, अनंत होती है, ठीक है। तो अगर 2 का देखें तो वो इनफाइनाइट हमें प्राप्त हो रहा है, तो ठीक है, इसमें कभी भी आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त नहीं हो रही है, ठीक है। देखिए आगे, तो यहाँ पे पी ग्रुप की परिभाषा क्या है, एक समूह जी डॉट पी समूह कहलाता है यदि और केवल यदि तत्समक के अतिरिक्त जी के प्रत्येक अवयव की कोटि p टू द पावर n है, ठीक है। p टू द पावर n मतलब ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, धन अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या होती है, जानते हैं, जैसे कि 2 3 जो किसी से भाग ना जाए, सेल्फ से और 1 से डिवाइड हो, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो p टू द पावर n है किसी n बिलोंग्स टू n के लिए, ठीक है, तो ये होती है पी ग्रुप। अब देखें, अब यहाँ पे दिया गया है कि गुणात्मक समूह जी 1 - 1 i - i के प्रत्येक अवयव की कोटि ज्ञात कीजिए। तो इसको हम अभी निकाला था, जैसे कि ऑर्डर ऑफ वन की कोटि क्या होती है, 1 होती है, -1 की कोटि क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ -1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि दो बार उसको मल्टीप्लाई करने पर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो जाएगी, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया। अगर आई को मल्टीप्लाई किया जाए, इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तभी वहां पे आएगा हमारे पास में 1। हमें उसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना, ना कि दूसरे किसी एलिमेंट को, हमें आई को ही बार बार मल्टीप्लाई करते जाना है, उसके घात बढ़ाते चले जाना है, उसको देखना है कब हमें 1 प्राप्त हो रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट हमें प्राप्त हो रही है, उसी को हम कहते हैं ऑर्डर। जैसे कि आई को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल रहा है 1, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 4 हो गया। माइनस आई को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो और हमें 1 प्राप्त हो रहा है यहाँ पे, तो उसको उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, गुणात्मक समूह, ठीक है, यहाँ पे सभी प्राप्त हो चुके हैं अब कि ऑर्डर ऑफ 1 क्या होता है 1, ऑर्डर ऑफ -1 क्या होता है, ये हर जगह के लिए नहीं है, हर एक सेट के लिए नहीं है, हर एक ग्रुप के लिए नहीं है, ये सिर्फ इसी ग्रुप के लिए है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ आई का 4, ऑर्डर ऑफ -i भी 4। गुणात्मक समूह 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर डॉट के प्रत्येक अवयव की कोटि ज्ञात कीजिए। यहाँ गुणात्मक समूह 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर डॉट का तत्समक अवयव ई है, अतएव 1 टू द पावर 1 करने पर 1 प्राप्त हो रहा है, तो इसका ऑर्डर 1 हो गया, ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1 हो गया। ओमेगा टू द पावर 3 करने पर 1 प्राप्त हो रहा है, मतलब ओमेगा का ऑर्डर 3 हो गया। ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 3 करने पर देखो, ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 3 करने पर 1 प्राप्त हो रहा है, ठीक है, मतलब कि ओमेगा स्क्वायर का भी ऑर्डर क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है, ये हो गया इसका ऑर्डर। अब देख, प्रमेय नंबर दूसरा, समूह जी डॉट के एक अवयव ए की कोटि उसके प्रतिलोम की कोटि के बराबर होती है। मतलब किसी भी एलिमेंट को अगर लिया जाए और उसका इनवर्स लिया जाए, दोनों की कोटि बराबर होती है। मतलब कि अगर कोई रियल नंबर लिए हैं हम, उसका अगर
उसके मल्टीप्लिकेशन में देखा जाए तो अगर कुछ ले लिए 1 ले लिए, ठीक है 1, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, ठीक है 1/1 मतलब कि हमें क्या प्राप्त हो रहा है 1 ही मिल रहा है, दोनों का ऑर्डर सेम है, ठीक है इसका इनवर्स का भी ऑर्डर सेम है। और अगर -1 लिया जाए तो -1 का ऑर्डर क्या होता है 2 होता है, तो अगर -1 का इनवर्स लें तब भी हमें 1 प्राप्त हो रहा है, मतलब उसका इनवर्स करने पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस अवयव की कोटि भी उसके इनवर्स के इक्वल होगी, उसके इनवर्स की कोटि भी उसके उस अवयव के इक्वल होगी। मतलब अगर a लेते हैं 5 लेते हैं तो उसका इनवर्स भी 5 इनवर्स के इक्वल होगा, उसकी कोटि जो है। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लो n तथा m क्रमशः a और a इनवर्स की कोटि था, तो ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n, ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू m, यहाँ पे m है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू जब n लेते हैं तो a टू द पावर n इक्वल टू e मिल गया, ठीक है। इसका मतलब ये है ना जितने बार उसका घात करते हैं अगर आइडेंटिटी पर एलिमेंट प्राप्त होती है तो इसी पावर को उसका ऑर्डर कहते हैं। तो ऑर्डर ऑफ a क्या हो गया n हो गया। अब इसमें पावर -1 लगा देते हैं, दोनों साइड में हमने पावर -1 लगा दिया, तो a टू द पावर n होल टू द पावर -1 करने पर e टू द पावर -1 मिल रहा है। अब हम जानते हैं कि अगर इनवर्स को आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स किया जाए तो आइडेंटिटी एलिमेंट ही प्राप्त होती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट ही प्राप्त होता है, तो यहाँ पे e टू द पावर -1 का e टू द पावर 1 ही प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं या फिर इसको पहले लिख लिए, इसके बाद में एक स्टेप और बना देंगे, e टू द पावर -n हो जाएगा और n को ऊपर ले गए पावर में और -1 को यहाँ पे छोड़ दिए, तो e टू द पावर -1 होल टू द पावर n आ जाएगा इक्वल टू e। तो अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए क्या प्राप्त हो रहा है, अगर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू होल टू द पावर n इक्वल टू e मिल रहा है तो हमें इसका ऑर्डर क्या प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इसके बाद में यहाँ पे हमें क्या पता है कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, हमें पहले से ही पता है कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स हम क्या मान के चले हैं m मान के चले हैं, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे रख देंगे ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स क्या हो जाएगा m के इक्वल हो जाएगा, जो कि लेस देन और इक्वल टू है n के, ठीक है जो कि लेस देन और इक्वल टू n है क्योंकि a टू द पावर -1 होल टू द पावर n कहने पर n प्राप्त हो रहा है, लेकिन हम क्या मान के चले ए इनवर्स का ऑर्डर जो है m मान के चले हैं, तो अभी इसको m इज लेस देन और इक्वल टू n यहाँ पे छोड़ देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। इसके बाद में ए इनवर्स कहते हैं ऑर्डर क्या है m है, ए इनवर्स का ऑर्डर m है, यहाँ पे ए इनवर्स होल टू द पावर m इक्वल टू e, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं हम, तो ए टू द पावर m होल टू द पावर -1 इक्वल टू e मिल गया। अब यहाँ पे हम अगर दोनों साइड में माइनस होल टू द पावर -1 और फिर लगा देते हैं टू द पावर -1 यहाँ पे लगा देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाता है दोनों, ये प्लस हो गया ए टू द पावर m बच गया, और यहाँ पे ए टू द पावर -1 का मतलब क्या होता है e होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ए टू द पावर m इक्वल टू e आ रहा है, मतलब एग्जैक्टली ए का पावर ए का घात क्या हो गया, या फिर ए का ऑर्डर क्या हो गया m हो गया, या फिर उससे कम होगा, तो क्या होगा उससे कम, ऑर्डर ऑफ ए क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन हो जाएगा ऑर्डर ऑफ लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ m हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए हम जानते हैं कितना है, ऑर्डर ऑफ ए जो है हमने n लिया था, यहाँ पे हम लोग को मिल गया n इज लेस देन और इक्वल टू m, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, ठीक है। इसके आगे का यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या कहता है कि m इज लेस देन और इक्वल टू n, ठीक है m इज लेस देन और इक्वल टू m n, और यहाँ पे n इज लेस देन और इक्वल टू m है। अगर दोनों को लिया जाए तो समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या मिलेगा, m इज इक्वल टू n, ठीक है। तो मतलब कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ ए के, ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। देखिए आगे, यदि समूह G डॉट के अवयव ए की कोटि n है तो तब क्या मिलता है ए टू द पावर m इक्वल टू e, ठीक है। समूह G के अवयव की कोटि n है, ठीक है, समूह G में कितने अवयव हैं, अवयव की कोटि n है, तो ए टू द पावर m इक्वल टू e प्राप्त होता है यदि और केवल यदि n m का भाजक है, ठीक है, n m का भाजक है। तो भाजक को दिखाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखिए, तो मान लो भाजक मतलब डिवाइजर, उसको डिवाइड कर सकते हैं m से, तो मान लो n जो है m का भाजक है, तब देयर एग्जिस्ट एक पूर्णांक q इस प्रकार n q इक्वल टू m प्राप्त होता है, क्योंकि हम यहाँ पे q इक्वल टू m डिवाइड बाई n, क्योंकि m का भाजक n है, n m का भाजक है, मतलब n से हम m को डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको लिख दिया n q इक्वल टू m। अब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, दोनों को पावर में ले जा सकते हैं, तो ए टू द पावर m इज इक्वल टू ए टू द पावर n q। अब इसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि q को होल पावर में ले जा सकते हैं, ए टू द पावर n होल टू द पावर q।
अब a टू द पावर n इक्वल टू हमें क्या पता है, a की कोटि n है, a की कोटि n है, तो e आ जाएगा e टू द पावर q, मतलब कितना भी पावर करने पर e का वो e ही प्राप्त होता है, मतलब कि यहाँ पे आ गया e। ठीक है, मतलब a टू द पावर m इक्वल टू e प्राप्त हो गया, यही हमें प्रूव करना था। इसको लेके यदि n m का भाजक है, इसको लेके हमें ये प्रूव करना था। अब हमें a टू द पावर m इक्वल टू e लेके n को m का भाजक प्रूव करना है। तो विलोमतः a टू द पावर m इक्वल टू e है, चूंकि m एक पूर्णांक है और n एक धन पूर्णांक है। ठीक है, m एक पूरा का पूरा पूर्णांक और n एक धनात्मक पूर्णांक है। अतः भागकलन विधि से, भागकलन विधि आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे क्या क्या होता है, ये हो गया भाजक बराबर, देखिए ये कहलाता है डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब होता है भाज्य, ये कहलाता है आपके पास में डिवाइजर, n हो गया, n हो गया डिवाइजर। भाजक, ठीक है, हमने भाजक n को लिया है, n हो जाएगा भाजक। यहाँ पे जो q है वो कहलाएगा क्योसेंट। ठीक है, कोसेंट या भागफल, कोसेंट कहते हैं उसको, या इसी कहते हैं भागफल, और इसको कहते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर या शेष फल। ठीक है, ये क्या कहलाता है, भागकलन कलन विधि। ठीक है, इसका यूज हम करेंगे अभी। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास में, इसको आपने 10th 9th पढ़ा होगा। ठीक है, इसको आपने 10th पढ़ा होगा। तो यहाँ पे दोनों को पावर में लेके, तो a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n क्यू प्लस r। अब इसको अलग अलग कर दी, अगर यहाँ पे प्लस में है तो उसको बेस को इक्वल करके हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो a टू द पावर n क्यू a टू द पावर r हो गया। अब a टू द पावर n क्यू को हम लिख सकते हैं a टू द पावर n होल टू द पावर q इंटू r, a टू द पावर r लिख सकते हैं। a टू द पावर n की वैल्यू होती है e के इक्वल, और e टू द पावर q इक्वल होती है e के इक्वल। ठीक है, और किसी भी e का मतलब ये है आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पर दूसरा एलिमेंट हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे e टू द पावर r के साथ मल्टीप्लाई किए तो ए टू द पावर r के साथ मल्टीप्लाई किए तो ए टू द पावर r हमें मिल गया, तो ए टू द पावर r मिल गया यहाँ पे। ए टू द पावर m इक्वल टू ए टू द पावर r। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ, ए टू द पावर m इक्वल टू e है। ठीक है, हम जानते हैं कि ए टू द पावर m इक्वल टू e है, मतलब कि हमें क्या मिल जाएगा, ए टू द पावर r इक्वल टू भी हमें e मिल जाएगा। ठीक ठीक है, क्योंकि ए टू द पावर m किसके इक्वल है, ए टू द पावर r के इक्वल है। तो यहाँ पे ए टू द पावर r इक्वल टू भी हमें e मिला, ए टू द पावर m इक्वल टू भी हमें e। तो n से छोटा r एक ऐसा वैल्यू है जो कि हमें ए टू द पावर r करने पर e प्राप्त e देता है, मतलब कि ये क्या हो गया, एक ऑर्डर हो गया इसका। ठीक है, r अवयव ही शून्य होना चाहिए, अन्यथा ऑर्डर ऑफ a नॉट इक्वल टू n हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ भी एलिमेंट प्राप्त होता है जो उससे पहले उस आइडेंटिटी दे दे रहा है, मतलब कि n ऑर्डर नहीं होगा, उसका ऑर्डर r हो जाएगा। लेकिन हमने क्या लिया है शुरुआत से कि n उसका ऑर्डर है, ए टू द पावर m इज इक्वल टू e लिया है। यदि ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n, तब एक धन पूर्णांक r इज लेस देन और इक्वल टू n का अस्तित्व इस प्रकार नहीं है कि और a टू द पावर r इक्वल टू e। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, a टू द पावर r इक्वल टू e मिल जाए, लेकिन यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो m इक्वल टू n क्यू से n m का एक भाजक है करके यहाँ पे बोला गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे r को जीरो ले लिया, क्योंकि किसी भी की भी घात जीरो करने पर हमें e प्राप्त हो जाती है। ठीक है, जैसे कि हमने अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए है तो अगर 5 टू द पावर 0 कर दिया जाए तो हमें 1 प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए ये वैल्यू प्राप्त होता है। हमने r को 0 कर दिया तभी हमें e प्राप्त होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होगी। ठीक है, अदरवाइज क्या हो रहा था कि अगर a टू द पावर n लेते हैं तब e प्राप्त हो रहा है, अगर उससे कोई छोटा एलिमेंट लेते हैं तो वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि r उसका ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर कौन सा है, n है, तो हमने r को 0 कर, अब हमने उस r को यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, जब इसको यहाँ पे r को यहाँ पे पुट करेंगे तो m इक्वल टू एन क्यू प्लस 0 हो जाएगा, मतलब कि m इक्वल टू एन क्यू मिल जाएगा। ठीक है, m इक्वल टू एन क्यू मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको ले जाया जाए लेफ्ट साइड में तो m अपॉन n इक्वल टू क्यू हो जाएगा, मतलब कि m का डिवाइजर क्या हो गया, m का डिवाइजर, m का डिवाइजर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, तो n m का एक भाजक है। ठीक है, इसलिए r को यहाँ पे हटा के सिर्फ n और m को लिया गया है। देखिए आगे, अवयवों
प्रमेय है अवयवों a तथा x इनवर्स a x कोटियां समान है जहां a x का एक समूह g के कोई दो अवयव हैं, जहां a x का एक समूह g x एक समूह g का कोई दो अवयव है। ठीक है, ये दोनों की कोटियां समान हैं और दोनों के अवयव जो है कोई दो अवयव है g का। तो हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि ये जो एलिमेंट हैं, दो एलिमेंट जो यहाँ पे हैं, उनका ऑर्डर क्या होगा, इन दोनों का ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर समान होगा, एक जैसा होगा। कोई दो एलिमेंट है जिसकी कोटियां समान है, यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि n और m क्रमशः a और x इनवर्स a x की कोटियां हैं, मतलब कि a की कोटि क्या हो गई, n हो गई, और x इनवर्स a x की कोटि m हो गई। ठीक है, अर्थात ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n हो गया और ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax इक्वल टू m हो गया। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, n और m को इक्वल लाना है, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा दोनों कोटियां समान है करके। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं x इनवर्स ax का स्क्वायर। स्क्वायर करने पर हमें क्या प्राप्त हो, देखिए जब यहाँ पे स्क्वायर किए, दो बार इसको अलग अलग लिख लिए, फिर यहाँ साचारी नियम लगा दिए, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, इन दोनों को एक साथ लिए तो e प्राप्त हो गया, यहाँ पे e मिल गया। अब e और a को यहाँ पे मल्टीप्लाई किए, इसके साथ में इस a के साथ मल्टीप्लाई किए तो a ही मिल गया, और a करने पर a ही प्राप्त हो गया, तो a इंटू ए आ गया, तो a इंटू ए करने पर a स्क्वायर मिल गया। मतलब कि x टू द पावर -1 a स्क्वायर x हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अगर इसी को और क्यूब करते हैं तो बीच में क्यूब प्राप्त हो जाएगा। अगर इसी को x टू द पावर -1 मतलब x इनवर्स ax करेंगे होल टू द पावर माइनस होल टू द पावर n प्राप्त करते हैं, मतलब व्यापक रूप है इसका, तो इसका क्या हो जाएगा, घात कहने पर, घात n कहने पर x टू द पावर -1 a टू द पावर n मिल जाएगा इंटू x। a टू द पावर n की वैल्यू क्या होती है, a टू द पावर n की वैल्यू होती है e के इक्वल, यहाँ पे डायरेक्टली e मिल गया हम लोग को, x इनवर्स ex मिल गया, मतलब कि यह बढ़ गया कि e को किसी के साथ मल्टीप्लाई करने पर वो विलुप्त हो जाता है, तो x इनवर्स x प्राप्त हो गया। अब किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होती है, तो सीधे सीधे इसके बाद में e प्राप्त हो गया। ठीक है, मतलब कि x इनवर्स ax का घात n है वो e प्राप्त हो गया। लेकिन हम क्या जानते हैं, x इनवर्स ax का जो घात n है अगर e प्राप्त होता है, लेकिन हम इसमें क्या मान के चले हैं कि इसका ऑर्डर क्या है, m है। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया था सेम वैसा ही है, हम पहले इसको n इज लेस देन और इक्वल टू m प्रूव कर दिया हमने, अब एक बार प्रूव करेंगे n इज लेस देन और इक्वल टू m, तो फिर उसी को लेते हैं, तो ऑर्डर ऑफ x इनवर्स x क्या है, m है, हम जानते हैं ये। अब ये आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, तो ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax इक्वल टू m है, तो x टू द पावर -1 ax होल टू द पावर m करने पर e प्राप्त होता है, तो x इनवर्स a टू द पावर m x इज इक्वल टू e, a टू द पावर m x इक्वल टू, यहाँ पे e इक्वल टू हम ले सकते हैं x इनवर्स ax। ठीक है, E इज इक्वल टू हम x इनवर्स x इनवर्स x ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होती है, तो इसको रिवर्स कर दिया हमने, E इज इक्वल टू x इनवर्स x कर दिया। अब यहाँ पे देखिए आगे आते हैं, तो दोनों साइड से हम इस कैंसिलेशन लॉ से, ठीक है, कैंसिलेशन लॉ से हमने लेफ्ट साइड को कैंसिल कर दिया, या फिर ऐसा कर सकते हैं लेफ्ट साइड में x यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों e प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, e प्राप्त होगा, e को मल्टीप्लाई करेंगे किसी एलिमेंट के साथ में तो e विलुप्त हो जाएगा, बस वही काम यहाँ पे हुआ है। तो देखिए a टू द पावर m और x मिल गया, ठीक, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड में x है और यहाँ पे बचेगा a टू द पावर m इंटू x। अब वही काम यहाँ पे भी करेंगे, हम यहाँ पे दोनों साइड अगर x इनवर्स लगाए थे, यहाँ पे x इनवर्स मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे x इनवर्स लगा दिए। ठीक है, या फिर इसको वामनेशन नियम दक्षिण नियम से कैंसिलेशन कर सकते हैं उसका। ठीक है, तो हमने यहाँ पे x इनवर्स दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, तब क्या हो गया, x इंटू एक्स इनवर्स इक्वल टू e प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पे x इंटू एक्स इनवर्स इक्वल टू e विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि वहां पे दूसरा एलिमेंट भी है, और यहाँ पे और कोई एलिमेंट नहीं बचेगा, क्योंकि इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली हमने e को लिख लिया, मतलब a टू द पावर m इक्वल टू क्या प्राप्त हो रहा है, e प्राप्त हो रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है, n है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए क्या है, n है, जिससे हमें e प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पे इसको लेस देन और इक्वल टू ही क्यों लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे छोटा जो नंबर होता है उसी का ऑर्डर, ठीक है, सबसे जो छोटा जो घात होता है उसी से हमें e प्राप्त होता है, उसी को हम उसका ऑर्डर कहते हैं। तो अगर यहाँ पे e टू द पावर m e प्राप्त हो रहा है, हो सकता है इससे छोटा भी होगा, अब उस छोटा जो नंबर होगा उसका जो ऑर्डर होगा n उसको लिए हैं, ठीक है, उससे छोटा लेस देन और इक्वल टू m भी है, तो यहाँ पे n इज लेस देन और इक्वल टू m हो गया, और यहाँ पे m इज लेस देन और इक्वल टू n है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, तो अगर अंत में
अगर m इज लेस देन और इक्वल टू n है और n इज लेस देन और इक्वल टू m है, तो हम कहते हैं कि n इज इक्वल टू n हो जाएगा। या फिर समीकरण नंबर 1 व 2 से करके लिख दीजिए, 1 व 2 से। इसको बहुत दिनों से कहते आ रहे हो कि दोनों अगर लेस देन और इक्वल टू है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, वो इक्वल प्राप्त हो जाता है करके। ठीक है, m लेस देन और इक्वल टू m, n लेस देन और इक्वल टू m इंप्लाई क्या करता है, m इक्वल टू n इंप्लाई करता है ये। ठीक है, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, अगर कोई डाउट होगा तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में, ताकि उनको भी फायदा हो जाए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आगे की जो वीडियो की अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के थैंक यू सो मच, गुड बाय।